प्रणाम, नमस्कार। कल मैंने आपको भागवत जी में से हम कैसे भगवत ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और भागवत जी कैसे हमको अपने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हम कैसे भागवत जी का श्रवण कर सकते हैं। और जितना हम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भागवत जी को श्रवण करेंगे, भागवत जी का अध्ययन करेंगे, भागवत जी को ध्याएंगे, भागवत जी के एक एक शब्दों का मनन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, उसकी गूढ़ रहस्यता में जाएंगे, उसकी आध्यात्मिकता में जाएंगे, उसके चरित्रों की गहराई में जाएंगे, तो तभी हम भागवत जी को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि भागवत एक ऐसा विषय है जो कि पढ़ने से नहीं आता। भागवत एक ऐसा विषय है जो कि आत्मज्ञान के द्वारा और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आता है। कहते हैं कि जब मैंने भागवत में प्रवेश किया तो मेरे हृदय से एक ही शब्द निकला, आत्मा से परमात्मा का मिलन और ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान। तब मैंने यही जाना कि आत्मा से परमात्मा के मिलन के बाद हमारे हृदय में आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान के द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो उसको ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। हमारे नित्य जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में जो भी हमारे आसपास जो भी हम भौतिक वस्तुएं होती हैं, हम नित्य उस आत्मज्ञान के द्वारा हम उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं। चाहे हम अपने रसोई में खाना ही बना रहे हैं तो भी हम उस खाना बनाने में जो भी हमारे को भौतिक साधनों की आवश्यकता होती है, हम उन भौतिक साधन हैं, जैसे हम सब्जी बना रहे हैं, जैसे अब हम दाल बना रहे हैं और हम दाल बनाते बनाते हमारे से जीरे का तड़का लगाते हैं दाल में, तो दाल में जीरे का तड़का जब हम लगाते हैं तो अगर जीरा काला हो जाता है तो दाल का रंग काला हो जाता है। एक जीरा दाल देखो पीली होती है और इतनी साफ सुथरी होती है, जैसे हम उसमें तड़का लगाते हैं, अगर तड़का अच्छा बना हुआ होता है तो दाल का रंग जो होता है वो बहुत खूबसूरत निखर के आता है, तो उसको खाने में मन करता है। अगर वही तड़का जीरा हमसे जल जाता है, काला हो जाता है और हम उस तड़के को दाल में डालते हैं तो वही दाल का रंग को काला कर देती है। ऐसे ही हमारा जीवन है। जब हम अच्छी अच्छी बातें श्रवण करते हैं, अच्छे विचारों को अपने जीवन में लाते हैं, तो हमारा जीवन शुद्ध विचारों वाला बनता है। और हमारे जैसे ही जीवन में गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं तो हमारा जो भी हमारे मन के विचार है वो वेशीले हो जाते हैं और अलग से हो जाते हैं। तो अपने विचारों को, जो हमारे अंदर जो विचार चलते हैं, वो भाव चलते हैं, उनमें शुद्धता लाओ, उनके अंदर सौम्यता लाओ, सात्विकता लाओ, तो देखो हम भागवत ग्रंथ को श्रवण करेंगे। जैसे एक अंधा व्यक्ति जाता है लाठी के सहारे और उसके गले में एक सीटी होती है। लाठी के सहारे वो आगे आगे चलता हुआ देखता है कि कोई उसकी राह में कोई बाधा तो नहीं डाल रहा, और सीटी के सहारे सीटी बजाता हुआ वो इसलिए चलता है ताकि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं और उसकी राह को सही से राह बता सके। तो एक अंधा, भगवान ने देखो उसकी 2 आंखें नीली, ये भी उसके कर्म होते हैं। तो हमने पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए होंगे कि भगवान का हमें श्राप मिला होगा, जो कि हम इस जन्म में आके हमारी आंखें नहीं होती, हम अंधे होते हैं। जरा उस अंधे व्यक्ति से पूछो कि वो अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में ही कैसे व्यतीत करता है, तब भी वो हंसता हुआ चलता है। तो बेचारा जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं वो अपने हाथ में लाठी और गले में सीटी बजाते बजाते चलते हैं, क्योंकि परमात्मा ने उनको जीने का और नया तरीका दिया है, नया नज़रिया दिया है, और वो अपने उसी नज़रिए से, उसी तरीके से अपने जीवन को जीते हैं। जैसे मैंने एक अंधे व्यक्ति को जाते हुए देखा, वो लाठी बजाते हुए जाता है, आवाज़ देते हुए जाता है और सीटी बजाते हुए जाता है। अब जो भी उसके पास से गुजरता है, अगर उसके कदम डगमगा जाते हैं तो जो राह से चलता है उसको सही राह पे ले जाता है। और सीटी बजाने का मकसद होता है कि सुनो, मेरी सीटी की आवाज़ को सुनो, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा। फिर जो उसके बगल में चल रहा होता है वो उसकी सीटी की आवाज़ सुनकर उसको सही से राह देते हैं। तो ऐसे ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन की जो लाठी है वो हमारे परमात्मा ने पकड़ी होती है, और
जो हम हमारे हृदय में जो भी घंटी बजती है, जो भी परमात्मा के प्रति हमारे हृदय में सीटी बजती है, तो उस सीटी को अगर परमात्मा सुन लेता है तो वो हमारी राह को सुगमता से और अपने भक्ति मार्ग पे चलाता है। तो जो सीटी की आवाज़ है वो हमारे हृदय की बंसी है, भगवान की भक्ति है और लाठी है भगवान का सहारा। आओ हम सब मिलकर परमात्मा के सहारे आगे आगे चलते हैं और परमात्मा की भक्ति के सहारे चलते हैं, उस आत्मज्ञान उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा चलते हैं। क्योंकि नित्य प्रतिदिन हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं और हम उन्हीं घटनाओं से ही अपने आप को उसमें परमात्मा के और अपने विचारों को देखते हैं और भगवान भी हमसे रोज़ परीक्षाएं लेता है। आज जो मैं आप सबको भागवत जी के विषय में सुना रही हूँ, बताती हूँ राधा, और अब मेरे कम से कम 70-80-90 एपिसोड बन गए और उसमें आप लोगों ने देखा होगा मैंने अलग अलग विषयों से अलग अलग भगवान के भावों से आप सबको अवगत कराती हुई चली जा रही हूँ। और मैंने 5 बुक्स भी लिखी है भागवत जी में, रिसर्च भी किया है, भागवत जी का अध्ययन भी किया है। लेकिन आपने देखा होगा मेरे हाथ में कभी किताब नहीं होती, मेरे हाथ में सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन होता है जिससे मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ। और मेरे अंदर, मेरे हृदय के अंदर भगवान ने ही अपने शब्दकोशों का एक डिक्शनरी बना दी और उसी डिक्शनरी के सहारे सहारे मैं आपको बताती चली जाती हूँ। क्योंकि हमारे अंदर जो ज्ञान होता है, हमारे अंदर जो ब्रह्म ज्ञान होता है, हमारे अंदर की जो भक्ति होती है वो कभी मिटती नहीं है। आज मैं आपको जो भी तथ्य आपके सामने रखती हूँ, जो जो भी भगवान के तत्व हैं उनके विषय से आपको अवगत कराती हूँ, तो जितना मैं आपको अवगत कराती हूँ उतनी ही मैं गहराई में चली जाती हूँ और अंदर ही अंदर उस ज्ञान को प्राप्त करती जाती हूँ, उस गहराई को समझती चली जाती हूँ। और ये सब मुझे कहाँ से प्राप्त होता है? ये सिर्फ परमात्मा से प्राप्त होता है, उस आत्मज्ञान के द्वारा, उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा प्राप्त ही हो रहा है। आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो एक ब्रह्म ज्ञान है। क्योंकि इस तत्व ज्ञान क्या है, तत्व क्या है, पेड़ पौधे और चारों तरफ हमारे जो जल है, वायु है, आकाश है, तारे हैं, पृथ्वी है, समुद्र है, पहाड़ है, ये सब तत्व हैं और इन्हीं तत्वों के सहारे हमारा जीवन चलता है। सोचो अगर ये तत्व ही नहीं होंगे, पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? जल, नदियाँ नहीं होंगी तो हमें जल कहाँ से प्राप्त होगा? आकाश नहीं होगा, सूर्य चंद्रमा नहीं होंगे तो रात और दिन का हमें कैसे पता चलेगा? और सर्दी गर्मी नहीं होगी तो हमें सर्दी का आभास कैसे होगा, गर्मी का आभास कैसे होगा? तो परमात्मा ने हमें इस सृष्टि में लाया, लेकिन हमको कैसे जीना है वो उसने हमें वो सारे संसाधन हमारे लिए जुटाए। जब कहते हैं कि जब सृष्टि का उद्भव हुआ था तो पृथ्वी पर कोई भी संसाधन नहीं था। भगवान ने, परमात्मा ने जैसे जैसे इस सृष्टि का की उत्पत्ति आगे बढ़ाता गया वैसे ही सारे संसाधन को भी आगे आगे बढ़ाता चला गया। पहले जब बिजली नहीं थी तो लोग पत्थर रगड़ रगड़ कर आग को पत्थर रगड़ रगड़ कर आग को प्रज्वलित करते थे। पत्थरों के द्वारा रगड़ रगड़ कर वो आग जलाते थे और उससे अपना कार्य करते थे। पहले के लोग ये थोड़ा ना कि इतनी सारी चीज़ें खाते थे। पहले के लोग जंगलों में रहते थे, जंगल के पत्तों से अपने शरीर को ढकते थे, वही उनके वस्त्र होते थे और वही उनका खान पीन होता था। धीरे 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 भगवान ने, परमात्मा ने उन्हें आविष्कार करने को दिए। धीरे धीरे जैसे हम कोई खाना बना रहे हैं और हम खाना जब बनाते हैं तो नित नए हम प्रयोग करते रहते हैं। उसी रसोई से ही हम नित कुछ ना कुछ नई नई ऐसे खाने की वस्तुएं बनाते हैं ताकि हमारे अंदर एक खाना बनाने की एक जो हमारी एक न्यूनता होती है, एक हमारी जो भी कहते हैं एक हमारी परिपक्वता होती है, तो वो हम दर्शाते हैं। तो हम अपना खाना, एक गृहिणी का कार्य क्या होता है? घर में सबको भोजन बनाकर खिलाना। और हम उस भोजन में विविध विविध प्रकार के व्यंजन खिलाएंगे तो सब लोग उसको रुचि से खाते हैं। तो उसको हमें सीखना पड़ता है। तो जब आदि मानव था तब भगवान ने उनको पत्थर दिए तो उन्होंने 2 पत्थर से रगड़ रगड़ कर आग प्रज्वलित करी। फिर उन्होंने जंगल से सारे पेड़ पत्तों को इकट्ठा किया, उस जो पत्थर से रगड़ने से जो भी आग निकलती तो उस पत्थर से किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने खाना बनाना सीखा, रोटी बनानी सीखी। जैसे जैसे
संसाधन बढ़ते गए वैसे वैसे उन्होंने अपना जो भी जीवन है उसको आगे बढ़ाते चले गए। और फिर धीरे धीरे आज इस कलयुग में देखो, हमारे पास इतने सारे संसाधन हैं, इतने सारे साधन हैं, हम नए नए तरीकों से अपने जीवन को यापन करते हैं। सोचो वो वाला जीवन कैसा था जब इंसान जंगलों में रहता था, जंगली फल खाता था, जंगली जंगली पत्तों से अपने शरीर को ढकता था, और उसको ये भी नहीं मालूम था माया क्या है, और सृष्टि में हम आए हैं तो सिर्फ वो अपना जीवन जीता था। धीरे धीरे मानव ने आविष्कार करता चला गया, और हमारे लिए आज हम इस कलयुग में जहाँ हम अब खड़े हैं, तो हमारे पास बहुत साधन हैं, और इन साधनों के द्वारा ही हम अपना जीवन यापन करते हैं। और ये साधन हमारे लिए किसने जुटाए? हमारे पिता ने, हमारे परमात्मा ने। तो हमें हर पल उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे परमात्मा, आज तूने हमें इस जीवन में इतने साधन दिए, इतने संसाधन दिए, इतना हमको जीने की राह दिखाई। तो आज हम जो भी जी रहे हैं वो परमात्मा के द्वारा जी रहे हैं, परमात्मा की दी हुई उस उपभोग की वस्तुओं के द्वारा जी रहे हैं। हमारे पास में कुछ नहीं है, हमारा तो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है, और हम जो जीवन जीते हैं वो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जीते हैं। तो कर्म ही सर्वोपरि है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का लिए, और भाग्य और किस्मत ये सब ही हमारे साथ साथ चलती है। तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान के विषय से और आगे जाके अवगत कराऊंगी, क्योंकि ये जो आगे का जो एपिसोड बनता है, आगे मुझे आपको क्या बताना है, वो लास्ट में जो भी मैं बोलती हूँ शब्द, उस एक शब्द से ही मेरे को आगे के एपिसोड की अवधारणा मिल जाती है। तो कहते हैं ना, सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, ऐसे ही हम भी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने आगे 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 बढ़ते चले जाएंगे, तो हम परमात्मा को भी पाते चले जाएंगे। आज मेरा भी यही उद्देश्य है कि मैं एक गृहस्थ जीवन में सरल तरीके से आप सबको भी ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश कैसे करना चाहिए वो मैं सिखाना चाहती हूँ, और मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आपको वही सब चीज़ें सिखाऊं। तो आज के लिए इतना ही। आगे के एपिसोड में मैं आपको और तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान रूपी तत्वों के विषय से अवगत करवाना चाहूँगी। प्रणाम। राधे राधे।